बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे MGT 101 के मॉड्यूल नंबर 10 की। ये फिक्स एसेट पर ये मॉड्यूल फिक्स एसेट्स का है। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग हेड्स टू बी डेबिटेड इन द सेकंड कॉलम अगेंस्ट ईच केस इन द फर्स्ट कॉलम। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है जी। यहां से अकाउंट उठाने हैं आपने और इस सेकंड कॉलम में इनको रिप्रेजेंट करना है। अब है क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। उसने ये बात ज़हन में रखिएगा, उसने कहा है डेबिटेड, यानी कि जर्नल अगर हम बना रहे हों तो कौन कौन सा अकाउंट डेबिट होगा हमने वो लिखना है, क्रेडिट को नहीं लिखना। ठीक है जी। तो नीचे क्वेश्चन इन ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि अकाउंट कौन सा डेबिट होगा। 3 ही ट्रांजैक्शन है सिर्फ। मशीनरी बॉट एंड पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। देखिए जो चीज यहाँ पे ये बात ज़हन में रख लें, डेबिट की डेफिनेशन ये होती है। आपने इस डेफिनेशन पर अगली चीज को का वजन करना है कि आया ये डेबिट है या क्रेडिट है। जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, एनीथिंग received और receivable। क्रेडिट के लिए एनीथिंग पेड और पेबल। अब देखिए जी, हमने सिर्फ डेबिट देखने हैं। तो मशीनरी बॉट, मशीन खरीदी है तो हमारे पास क्या है, क्या रिसीव किया हमने, मशीन रिसीव की। तो ऊपर देख लेंगे मशीन का क्या हेड है जी, मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। मर्चेंडाइज परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, मर्चेंडाइज परचेज किए हैं तो इसके लिए मर्चेंडाइज अकाउंट आएगा या परचेज अकाउंट आएगा, जी हमें सोचना है जी। देखिए बेटा, मर्चेंडाइज अकाउंट तब आता है जब हम स्टॉक क्लोजिंग लिख रहे होते हैं। एट देन जब स्टॉक बच जाता है तो फिर हम जब लिखते हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक है, तो वो उस सूरत में मर्चेंडाइज अकाउंट डेबिट होता है। उसके अलावा जब भी आप चीजें सेलेबल गुड्स खरीदेंगे, मर्चेंडाइज गुड्स को ही कहते हैं, और सेलेबल गुड्स जब खरीदते हैं तो ऑलवेज परचेजेस डेबिट होगी। इस बात को माइंड में रखना। जब आपने इनको स्टॉक के तौर पर लिखना है कि हमारे पास इतना स्टॉक बच गया मंथ एंड पे, वीक एंड पे, या ईयर एंड पे, या क्वार्टर एंड पे, तो फिर आपने परचेज क्रेडिट करके स्टॉक को डेबिट कर देना है। तो उस सूरत में आपकी यानी कि स्टॉक या मर्चेंडाइज या गुड्स आ जानी है, अदरवाइज परचेजेस आएंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हमें डेप्रिसिएशन की प्रोविजन लिखनी है तो ये डेबिट हो जाएगी, और क्रेडिट क्या होगा, जिसकी डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया। ऊपर आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया जी। जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये गलत लिखा उसने, रिकॉर्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं हुई, अभी प्रोविजन ले रहे हैं उसकी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा। प्रोसीड करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द अप्रोप्रिएट अकाउंट हेड बाय क्रेडिटेड इन द सेकंड कॉलम। अब बारी थी क्रेडिट की, तो क्रेडिट की मैं बता रहा हूँ एनीथिंग पेड और पेबल। सेम है जी। मशीनरी बॉट एंड पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। चेक के थ्रू पेमेंट की है तो ऑब्वियसली चेक बैंक से होता है तो बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है जी। पेमेंट हुई है, पेड हुआ है चेक, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जी। मर्चेंडाइज परचेज और क्रेडिट पेड इज फ्रॉम सप्लायर्स। अब देखिए जी, क्रेडिट बेसिस का मतलब है कि सप्लायर्स को पेमेंट देनी है, पेबल टू सप्लायर। तो एनीथिंग पेड और पेबल, तो पेबल क्या है, सप्लायर, सप्लायर अकाउंट आ जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन प्रोविजन की डेप्रिसिएशन रखनी है, सॉरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रखनी है, तो इसमें मशीन अकाउंट भी आ सकता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आ सकता है। वो देख लेते हैं वो क्या कहता है, जो वो कहता है वही मान लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट फॉर डेप्रिसिएशन कर रहा है, प्रोविजन डेप्रिसिएशन कर रहा है। चलें ठीक है जी। डेबिट आपकी डेप्रिसिएशन होगी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, मान लेते हैं फिलहाल।
बनता तो नहीं है, चलें खैर कोई बात नहीं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। ओके ओके ओके, माय मिस्टेक, मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रोविजन हमेशा क्रेडिट होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने पीछे मॉड्यूल में पढ़ के भी आए हैं, जब हम डेटर्स पढ़ा था तो जब हम ओपनिंग प्रोविजन लिख रहे थे हम उसे क्रेडिट लिखते थे। प्रोविजन नॉर्मली क्रेडिट होती है, क्यों? क्योंकि हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और उसके अगेंस्ट प्रोविजन, क्योंकि हम कह रहे होते हैं कि ये एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन हमारा, और क्यों एक्सपेंस हमने लिखा? क्योंकि हमने इसकी प्रोविजन रखी है, तो प्रोविजन क्रेडिट हो जाती है। ठीक हो गया, सॉरी मुझे मिस्टेक हो गई, माइंड क्लिक नहीं किया। क्वेश्चन बताइए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। सॉरी, ओके जी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी है 25,000, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ मशीनरी 5,000, मशीनरी डिस्पोजल ऑन कैश बेसिस 2500, बॉट न्यू मशीनरी ऑन बेस कैश बेसिस 20,000। उसने कहा जी डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट हम कर रहे हैं, बनाना क्या है? मशीनरी अकाउंट। अब डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहे तो हम इसमें लॉस नहीं लिखेंगे, ये पहली बात तो आप कीप इन माइंड रख लें। मशीन अकाउंट में हम लिखेंगे जो अमाउंट आ जा रही है उसको लिखेंगे और बाकी बैलेंस लिख देंगे। अगर डिस्पोजल हम बनाते तो फिर हम लॉस लिखते कि लॉस ऑफ डिस्पोज ऑफ मशीन, ठीक है। तो मशीन अकाउंट बनाना है तो नीचे आ जाता है, देखिए जी मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 25,000 आ गया। उसने कहा जी मशीनरी ये डेबिट हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस के तौर पर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ जो मशीन है कितने की हमने सेल की, नई मशीन आई 20,000 की, ये डेबिट हो जाएगी क्योंकि नई मशीनरी बाय की है तो मशीन डेबिट ही होनी है। और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5,000 और डिस्पोजल ऑन कैश बेसिस जो है ना ये नहीं लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मशीनरी लिखेंगे और साथ में जो बैलेंस है वो लिख देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा 40,000 आ गया। हाँ, अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाते तो फिर हम हर चीज मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, अब चीजें डिफरेंट होगी। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 लाख है, ये तो आपका डेबिट हो गया। पर ये डेप्रिसिएशन है 10,000, ये क्रेडिट होगी 4 ईयर्स, 4 से मल्टीप्लाई होकर 40,000 आ जाएगा। मशीनरी सोल्ड 55,000 कैश के तौर पर मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी और 5,000 हमारा लॉस आ जाएगा। जी जी, बैलेंस शीट में 5,000 हमारा लॉस आ गया। ठीक हो गया जी, मशीन डेबिट हो गई, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 4 से मल्टीप्लाई होकर क्रेडिट हो गई और जो कैश था उससे क्रेडिट हो गया और 5,000 डेप्रिसिएशन आपकी वो लॉस आ गया। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे जी, मॉड्यूल नंबर 11 है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं जी। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।